इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा एडल्ट सीन्स और न्यूडिटी भरी हुई है। इस फिल्म में एक बीवी अपने पति को खुश करने के लिए बहुत सारे गैर मर्दों के साथ सोती है और अपने किए हुए कारनामों की कहानी अपने ही पति को बताकर उत्तेजित करती है, जिसे सुनकर उसका पति उस पर आकर्षित होता है। तो एक्सप्लेनेशन को जरूर आखिर तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। ये कहानी डायना नाम के एक शादीशुदा महिला के बारे में है, जिसके रिलेशन अपने पति के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। इनका रिश्ता कुछ ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि ये कभी भी टूट सकता है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए वो एक फेमस मैगजीन के ऑथर को चिट्ठी लिखती है। डायना अपनी पूरी कहानी उस चिट्ठी में लिखती है और मूवी फ्लैशबैक में चल जाती है। डायना के पति का नाम पाब्लो है और इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इतने सालों में पाब्लो का मन डायना से कुछ उतर सा गया है। अब पाब्लो डायना के साथ कम समय बिताता है। डायना का पति एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है और डायना खुद भी एक ब्यूटी कलीग है। इनके बीच में फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही काम काज का दबाव, बस इनके रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं रही। एक बार डायना की बहन इन दोनों को पार्टी में बुलाती है, जहाँ एक इरोटिक मैगजीन की ऑथर भी है। इस ऑथर के साथ एक आदमी भी आया है जो पुरानी चीजों का कलेक्टर है। इस पार्टी में डायना का पति अलग औरत के साथ बैठा होता है, इसलिए डायना मायूस होकर अलग खड़ी रहती है। इतने में अल्फांसो दोनाती नाम का एक आदमी डायना के पास आता है। यह आदमी डायना को डांस के लिए पूछता है। डायना उसके साथ डांस करती है, लेकिन डांस करते करते डायना एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करती है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए वो बेकाबू होने से पहले वॉशरूम चले जाती है। इसके बाद डायना और उसका पति घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि पाब्लो को ये पार्टी बोरिंग लग रही है। लेकिन पार्टी बोरिंग नहीं है। दरअसल पाब्लो के अंदर का जोश खत्म हो चुका है, वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो पाब्लो डायना से उस आदमी के बारे में पूछता है जिसके साथ वो डांस कर रही थी। डायना उसे बताती है कि उस आदमी का नाम अल्फांसो है, जो पुराने चीजें कलेक्ट करता है और वो उसके साथ वॉशरूम में भी आ चुका था, जिसे देखकर डायना ने अपना काबू खो दिया और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए। और जैसे ही कुएं की खुदाई शुरू होने वाली थी, उतने में तुम आ गए। जब पाब्लो वॉशरूम के दरवाजे तक आ चुका था तो अल्फांसो दरवाजे के पीछे छुप गया था। लेकिन पाब्लो डायना पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि डायना को इरोटिक कहानियां बनाने का शौक है। पाब्लो को लगने लगता है कि ये एक कहानी है। फिर डायना पाब्लो को और डिटेल में बताना शुरू करती है, जिसे सुनकर पाब्लो के अंदर का जोश जागने लगा था। डायना की बातें सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और डायना के साथ इंटीमेट होता है। ये सारी बातें उसके अरमान जगाती है। अब पाब्लो की नजरें डायना पर ज्यादा लगने लगी है और डायना भी अब ये समझ चुकी है कि उसके पति को कैसे एक्साइटेड करा जाता है। होते हैं कोई कोई लोग जो छूने से नहीं बातों से पिघलते हैं, और इसी कैटेगरी में पाब्लो आता है। इसके बाद डायना अपने पति को उसके लिंगरी शॉप के किस्से कहानियां बताती है। वो बताती है कि उसके शॉप के मालिक का उसी के कलीग के साथ एक अफेयर चल रहा है और वो नए और अमीर कस्टमर लाने के लिए उसे उन लोगों के साथ सोने के लिए भी कहता है। इतना ही नहीं, उसकी बुरी नजर डायना पर भी है, लेकिन पाब्लो इनको भी कहानियां ही मानता है। पाब्लो को डायना की कहानियां उत्तेजित करते ही जाती है और अब पाब्लो डायना के बॉस की जगह खुद को फील कर रहा है और वो डायना के साथ वैसा ही पेश आता है जैसे उसका बॉस आता है। अब वो डायना को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करने लगता है। चाहे कुछ भी हो, डायना के लिए इतनी सी ही बात उसके लिए मैटर करती है, क्योंकि उसका पति उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है। अब डायना ऐसे ही कहानियां रोज पाब्लो को सुनाने लगती है। जितने दिन डायना पाब्लो को कहानियां सुनाती है, उतने दिन पाब्लो का अर्श बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई कहानी का कैरेक्टर फीका पड़ने लगता है तो पाब्लो का मन भी फीका पड़ने लगता है। इसलिए डायना नई नई कहानियां को बनाने लगती है। अब वो कभी बस में हुई छेड़खानियों की कहानियां उसे सुनाती है, या फिर किसी टीनेज बच्चे के साथ उसके संबंध की कहानियां उसे सुनाती है। पाब्लो वैसे ही डायना के कहानियों के कैरेक्टर को फील करने लगता है और डायना के साथ भी वैसे ही व्यवहार करने लगता है। अब इनकी जिंदगी में प्यार और संभोग की कोई कमी नहीं है। एक दिन अचानक से डायना की आंट का देहांत हो जाता है और डायना को अकेले ही वेनिस जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी बहन को छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए डायना को अपने आंटी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए अकेले ही जाना पड़ता है। डायना के आंटी के कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति की भी मौत पहले ही हो चुकी थी। इसलिए डायना के आंटी ने अपनी संपत्ति इन दोनों बहनों में बांट दी। डायना को वेनिस शहर में एक छोटा सा घर हिस्से में मिल गया। जब वो घर पर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसकी आंट एक पॉर्न स्टार थी। वहाँ डायना को ढेरों से पॉर्न कैसेट्स और मैगजीन्स मिली। उसकी आंट एक बहुत ही मशहूर पॉर्न आर्टिस्ट थी। जब डायना वापस अपने घर पहुंचती है तो वो अपने पति के साथ उसके आंटी की वीडियो कैसेट्स देखती है। डायना को लगता है कि उसके आंट की कैसेट्स पाब्लो को एक्साइटेड कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए डायना को
मजबूरन उसके वेनिस के किस्से सुनाने पड़ते हैं, जहाँ वो बताती है कि कैसे उसे ट्रेन में 2 हट्टे कट्टे आदमी मिले और डायना खुद ही उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रही। इसके बाद वो पाब्लो को उसके और उसके कजन के रिश्ते के बारे में बताती है, जो डायना ने काफी सालों से छुपा के रखा था। वो बताती है कि कैसे उसने चर्च के पास खुलेआम अपने कजन के साथ संभोग किया। ये कहानी पाब्लो को बहुत ही एक्साइटेड कर देती है और वो डायना के कजन का कैरेक्टर अपना लेता है। वैसे तो पाब्लो डायना के हर कहानी का कैरेक्टर को जीता है और उसके साथ वैसा ही सलूट करता है जो डायना ने उसे बताया। डायना को याद आता है कि उसी शहर में अल्फांसो का भी घर है, इसलिए वो अल्फांसो को फोन लगाती है और अल्फांसो के घर पर पहुंच जाती है, जहां वो अल्फांसो की एंटिक चीजें देखती है और अल्फांसो की मरी हुई वाइफ की न्यूड फोटो के सामने ये दोनों धुआंधार इंटीमेट होते हैं, जिसकी ताकत से अल्फांसो के वाइफ की फोटो भी फट जाती है। इस कहानी को सुनकर पाब्लो उत्तेजित हो जाता है और वो अपना आपा खो देता है और वो डायना पर चढ़ जाता है। डायना के साथ संभोग क्रिया करते वक्त पाब्लो को उसके शरीर पे कुछ निशान दिखते हैं जो किसी के मसले जाने के हैं। तब पाब्लो उससे पूछता है कि ये निशान तुम्हारे शरीर पर कैसे पड़े? क्या तुमने किसी और के साथ रिलेशन रखा है? क्या तुमने आज तक जितने भी कहानियां मुझे बताई है वो सच है? तब डायना पाब्लो को समझाती है ये महज एक चोट का निशान है। वो बताती है आज तक मैंने जितने भी आपको कहानियां सुनाई है वो सब उसकी मनगढ़ंत कहानियां है, लेकिन अभी पाब्लो को इस बात पर यकीन नहीं होता। अब वो उसकी कहानियां सुनना ही नहीं चाहता है। पाब्लो को लगने लगता है कि डायना ने उसे धोखा दिया है। पाब्लो डायना से अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसके बाद डायना अपने बहन के पास जाती है और वो अपनी पूरी समस्या उसे समझाती है, लेकिन उसकी बहन को उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वो उल्टा उसे कहती है कि तुम पाब्लो को भूल जाओ। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके लाइफ में भी कोई नहीं है और वो खुद भी पाब्लो को पसंद करती है, इसलिए वो डायना का पत्ता काटना चाहती है। इसके बाद डायना की बहन उसके घर जाती है पाब्लो को समझाने के लिए, लेकिन वो वहां जाकर डायना के बारे में अनप शनप कहती है और डायना को डिवोर्स देने के लिए कहती है और बातों ही बातों में पाब्लो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, इसलिए डायना की बहन को जाना पड़ता है। वापस जाने पर वो डायना को अनाप शनाप भड़का देती है। वो कहती है पाब्लो एक बेवकूफ इंसान है और ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ रहने से अच्छा तुम दूसरा पति ढूंढ लो। इसके बाद डायना की बहन उसे एक इरोटिक पार्टी में लेके जाती है, जहाँ डायना बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसे अब किसी चीज का होश नहीं है। यहाँ वो एक टीनेज लड़के से मिलती है। डायना उस लड़के के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और इंटीमेट होती भी है। डायना ने आज तक जितने भी कहानियां पाब्लो को बताई है वो सारी सच्ची कहानियां हैं। डायना ने उन सब कहानियों को जिया है। उसने हर एक कहानी डिटेल में पाब्लो को सच सच बताई थी और ये सच्ची कहानियां थी, इसलिए पाब्लो इतना एक्साइटेड होता था। जहाँ शॉप के मालिक से लेकर एक टीनेज लड़के से लेकर बस में छेड़खानी से लेकर अपने कजन की और अल्फांसो की कहानियां, ये सब सच थी, लेकिन पाब्लो को ये सारी कहानियां सिर्फ एक कल्पना ही लगती थी। यहाँ डायना का उस लड़के के साथ इंटीमेशन खत्म होने के बाद वो पार्टी में बाकी लड़कों के पास जाती है, जहाँ वो उनमें से एक का मोबाइल लेकर पाब्लो को कॉल करती है। वो उसे बताती है वो एक पार्टी में है और ढेरों लड़कों के साथ घिरी हुई है और उसके कई लड़कों के साथ और कई आदमियों के साथ रिलेशन है। ये सब सुनकर उसका पति पाब्लो बहुत ही ज्यादा निराश होता है और अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाता है। अगले दिन जब डायना का नशा उतरता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने पति को फोन करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो अब बहुत ही गिल्टी फील कर रही है, इसीलिए वो एक मैगजीन को चिट्ठी लिखती है और इस समस्या का समाधान मांगती है। दूसरी तरफ पाब्लो को उसकी बीबी डायना की याद आ रही है। उसके दिमाग में 2 बातें चल रही होती है, क्या उसके बीबी ने सच कहा था या झूठ कहा था। ये बातें सोच सोच कर पाब्लो का जोश बढ़ता ही जा रहा है। अब वो डायना के पास वापस लौट जाना चाहता है और डायना को भी यह एहसास हो जाता है भले ही उसने कितने भी लड़कों के साथ संबंध बनाए हो, लेकिन उसने प्यार सिर्फ पाब्लो से किया है। इसके बाद पाब्लो और डायना एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपनी लाइफ की कमियों को भूलकर बाकी की जिंदगी जीने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।